दोस्तों, हमें बचपन से ही अच्छे बनने की शिक्षा दी जाती है। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छे इंसान बनो, सबकी मदद करो। लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता है कि जब हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। क्या तब भी हमें अच्छा बनकर अन्य को सहन करना चाहिए या परिस्थिति के अनुकूल चलना चाहिए। आज के दुनिया में इंसान जितना सीधा साधा होता है, लोग उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, आज की कहानी इसी से रिलेटेड है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें। प्राचीन समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। उसी समय राजमहल के राजा वहां पहुंचे और बुद्ध से कहते हैं, ए बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूं तब से लेकर अब तक सब मेरा शोषण कर रहे हैं। आपका शिष्य बनने से पहले लोग मुझसे बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि उस समय मैं बहुत कठोर था और मैं किसी को मौत की सज़ा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। लेकिन जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ तब से किसी को दंड देने का मन ही नहीं करता है और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं एकदम शांत पानी की तरह शांत हो गया हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का फ़ायदा उठा रहे हैं। तब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। राजा की ये बात सुनकर गौतम बुद्ध उसे एक कहानी सुनाते हैं और कहानी कुछ ऐसी होती है। एक बार एक बरगद के पेड़ के नीचे एक सांप रहा करता था। उस पेड़ के पास काफ़ी लोग आया करते थे गप्पे सप्पे लड़ाने। लेकिन जब से लोगों ने देखा कि पेड़ के नीचे सांप रहता है, तब से लोग वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग गांव के छिछोरे लड़के उस सांप को देखने के लिए आया करते थे और उसे परेशान भी किया करते थे। जब उस सांप को खतरा महसूस होने लगा तो उसने खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला करने लगा। इससे गांव के कई लोगों की जान जा रही थी। अब लोगों ने वहां आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। एक दिन एक मौन साधु उसी रास्ता से गुजर रहे थे। तभी उस साधु की नज़र उस घने वृक्ष पर पड़ी जहां पर सांप रहा करता था। घने पेड़ को देखकर साधु ने सोचा कि क्यों न उस पेड़ के नीचे ठंडी हवा में आराम किया जाए। उसी वक्त गांव के लोग अपने खेत जा रहे थे कि तभी उन लोगों की नज़र उस साधु पर गई जो कि उसी पेड़ के पास ही जा रहे थे। कि तभी लोगों ने साधु को सांप के बारे में बोले, महाराज, कृपया आप उस पेड़ के पास ना जाएं, क्योंकि उस पेड़ के पास जहरीला सांप रहता है और अब तक कई लोगों को काट भी चुका है। लोगों की ये बात सुनकर साधु हल्का मुस्कुराए और पेड़ के तरफ चले गए। जब साधु उस पेड़ के नीचे बैठे तभी सांप हलचल सुनकर साधु के पास आ गया और फुफकारने लगा। साधु उसके आंखों में देखते हुए एक मंत्र कहते हैं कि तभी चमत्कारी से वो सांप साधु से बात करने लगा। अब दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे थे। सांप साधु से कहता है, ए मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? क्या तुम नहीं जानते हो कि ये मेरा क्षेत्र है? इस पर साधु सांप से कहता है, नाग देवता, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ, क्योंकि जब मैं जीने का लोभ ही नहीं रखता हूँ तो मरने से क्या डर। सांप इतनी बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि सांप की पहले ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी जो उसे मारना चाहता था या उसके डर से भाग जाते थे। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता था। वो सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वो साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहता है, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज तक मैंने जो भी किया है बस अपनी जान बचाने के लिए। अपने गुस्सापन के चलते कई लोगों की जान ले ली। इसके बाद साधु सांप को बहुत कुछ समझाया और चला गया। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने फैसला किया कि वो आज के बाद किसी को नहीं काटेगा। अब वो सांप दूसरों को काटना बंद कर दिया, लेकिन उसका नतीजा उल्टा होता जाता है। जब लोगों ने देखा कि सांप तो लोगों को अब नहीं काटता है, तो लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे और बच्चे उसे पत्थर से मारने लगे, जिससे सांप कुछ ही दिनों में घायल होने लगा। वो सांप बहुत दुखी था, क्योंकि वो अपने जीवन का सबसे कठोर समय बिता रहा था। एक दिन फिर साधु गांव में आए और उसी पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गए। तभी साधु की नज़र उस घायल सांप पर पड़ी। तब साधु कहते हैं, ए मित्र, तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हो गई? सांप कहता है,
जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने फैसला लिया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूँगा। मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे परेशान करने लग गए। सांप की ये बातें सुनकर साधु कहते हैं, मित्र, मैं तुमसे कहा था कि बिना वजह के दूसरों को, लेकिन मैं तुम्हें खुद की रक्षा के लिए नहीं रोका था। इतनी कहानी सुनाने के बाद बुद्ध राजा से कहते हैं, ए राजा, तुमने भी मेरी बात को गलत तरीकों से अपनाए। मैंने तुम्हें कहा था कि अपने गुस्से को छोड़ने के लिए। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही जंगल में होता है। जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसे सबसे पहले काटा जाता है, और यही चीज़ इंसानों पर भी लागू होता है। भोले भाले इंसानों का खूब फायदा उठाया जाता है, इसलिए कभी भी किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दो, वरना आपका भी हाल उस राजा और सांप की तरह हो जाएगा।